हाँ, पता लगा मुझे कि इसकी माँ शादी करवा रहा है, जब भाभी आप चलाओ, यहाँ से किसी ने मुझे बताया, क्योंकि मेरे साथ शादी का फोटो है साथ में। बच्चे का नहीं विश्वास है तो डीएनए टेस्ट करवा लीजिए ना, अपने आप पता लग जाएगा कि बच्चे है उसका कि नहीं है। मैं पानीपत से मैं यहाँ आई तो घर में देखा उसको बैठ के पानी पी रहा था चौकी पर, दोनों बच्चे लटक गए पापा पापा करके। बस सब लोग मिलके मुझे मारे, पीटे, मार के गाली गलम दिए, सबको करके घर से बाहर भगा दिया। द पब्लिक रिपोर्टर देख रहे हैं। इस समय हम जौनपुर के सायगंज रेलवे स्टेशन पर हैं और हमारे फ्रेम में आप एक महिला और 2 बच्चे देख रहे होंगे। ये महिला 6 दिन से इंसाफ के लिए आजमगढ़ में भटक रही है। इस महिला का दावा है कि ये आजमगढ़ के कजरा कोल के रहने वाले उमेश यादव के साथ 2012 में शादी कर ली थी। रिश्ता इनका ठीक ठाक चलता है, उसके बाद इसी साल से इनका रिश्ता गड़बड़ हो गया और उमेश इनसे जी छुड़ाना चाह रहा है, उमेश इन्हें नहीं रखना चाह रहा है, जिसको लेकर ये पानीपत से यहाँ आई है। हालांकि शादी इन्होंने पानीपत में ही किया था, ऐसा इनका दावा है। आपको बता दें कि ये पहले से शादीशुदा थी, लेकिन किसी बात को लेकर विवाद होता है इनके और इनके पति में, उसके बाद फिर उमेश यादव से ये शादी रचा लेती है। पूरी बातचीत करके हम इनके मामले को समझेंगे और उम्मीद करते हैं कि इनके साथ इंसाफ होगा। क्या नाम है आपका? पूनम नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली है? पटना का रहने वाली हूँ। अच्छा, तो उमेश यादव के साथ कैसे आपका शादी? मैं पानीपत समलखा में रहती थी। मैं अपने पति के साथ गई थी 2011 में, जब मेरी छोरी थी 3 महीने के, तब मैं गई थी। अब अपना किराए के मकान में रहती थी, अपना कमाती थी, अपना प्रेम से अपना पति के साथ अपना रहती थी। बीच में ये आ गया, ये अपना रूम लेके रहने लगा। उसके बाद फिर मैं अपना तो बढ़िया से रह रही थी अपना पति पत्नी। मेरे पति ने मुझे मारा, मेरा काफी चोट लग गया था। चोट लग गया तो इसको दर्द हुआ कि इसे क्यों मारा। जखने तो बोला थोड़ा बहुत, मैं बोला दूर छोड़ दो, मेरा पति मुझे ही तो मारा है, आपको क्यों दर्द हो रहा है? तो बोला कि नहीं, क्यों मारा ऐसे करके, दिखाना किसे पड़ेगा? बोले तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मेरा पति दिखाएगा। इससे हो गया। फिर मेरा पति रात को ही ले गया, वो भी ले गया, दोनों पकड़ के ले गया मुझे हॉस्पिटल। वहाँ इलाज कराया, मेरा पति पैसा दिया, इलाज भी हुआ। फिर मेरे घर पे लाके मेरा पति छोड़ दिया। फिर सुबह उठा, खाना पीना बनाया, काम उम कर दिया, करके वो ड्यूटी गया। वो गया, इसके पीछे से ये भी चला गया। मैं नहीं जानता था कि ये जा रहा है तो मेरे पति को मारने जा रहा है। मेरे पति, मुझे बाद में पता चला कि मेरे किसी आदमी से कि मेरे पति के 2-3 आदमी मिलके उमेश ने मारा है, बहुत मारा उसको। फिर मेरे पति को धमका उमका दिया, उसने घर पे नहीं आया। अच्छा, आपका पति फिर आपको छोड़कर चला गया? हाँ, जब वो मारा तब भी वो छोड़ के चला गया। तभी छोड़कर चला गया? हाँ। डर से कि उमेश हमें मार रहा है। हाँ, कमरे पर आएगा तो फिर मुझे मारेगा। अच्छा, तो मेरा पति मेरे कमरे पर नहीं आया। फिर मैं रात हो गया, फिर मैं बोला ये आया, तो मैं बोले कहाँ से आया तू? तो बोला कि मैं काम पे से आ रहा हूँ। मैं नहीं जानता था कि ये सब मार के आया है। फिर मुझे अगला दिन किसी आदमी से पता लगा जो काम पे जाता था, उनसे पूछा भैया मेरे घर वाले को देखे हो? तो वो बोला कि नहीं, तेरे पति तो आज काम पे नहीं गया था कल। ये मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर मैं भी दिक्कत में थी, तो मैं भी उतना थी नहीं किया। मैंने चल, उसके पास फोन भी नहीं, उसके पास फोन था, मेरे पास फोन नहीं था। फिर मैं अपने पति के पास फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। क्या पता गिर गया कि क्या हुआ मारपीट में, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, फिर उमेश से शादी आप कब कर ली? मैं उमेश से शादी किया, मैं अपना पति को ऐसा 1.5 साल देखा। अच्छा, 1.5 साल तक इंतजार किया अपने पति का? मैं अकेले रहती थी। मेरे पीछे बहुत सारा आदमी पड़ गया, गलत संबंध, मतलब गलत नगाह से देखता था। मेरे को बहुत आदमी पड़ गया मेरे पीछे। फिर इसको कोई बताया होगा, मतलब पेंट के काम करता है, इसे पता लगा होगा, तो इसने मेरे से बोला। मैं बोले कुछ भी हो जाए, आप मेरे गाड़ी चढ़ा दो, मैं अपने घर चली जाऊंगी। उमेश से बोला। तो ये बोला कि अब 1.5 साल हो गया, तो घर कहाँ जाएगी? ये तेरे पीछे इतना सारे आदमी पड़ा हुआ है। बोले पड़ा है चाहे कुछ भी है, मैं गलत नहीं हूँ। 1.5 साल से रह रही हूँ, बच्चे के पेट पाल रही हूँ। अब मैं अपना घर जाऊंगी, मेरा पति है कि नहीं है, मैं जाऊंगी। ये नहीं जाने दिया, ट्रेन चढ़ाया, नहीं जाने दिया। फिर बोला कि मैं हूँ ना, मैं आपको देखभाल करूंगा। मैं बोले आप ऐसी देखभाल करोगे, कोई गलत समझ जाएगा मेरे आपके साथ। तो फिर मुझे मांग में सिंदूर भर दिया, पंडित आया घर पे ही सारा, मतलब। अच्छा, ये कब हुआ शादी आपकी? 2012 में। 2012 में। अच्छा, उसके बाद उमेश के साथ आपका रिश्ता ठीक ठाक चला? हाँ, मेरा 13 साल तक ठीक चला। अच्छा, मतलब 2012 से लेके 2025 तक ठीक चला। उमेश से विवाद आपका कब से शुरू हुआ?
विवाद उमेश से मारपीट झगड़ा, या उमेश कब आपको ये लगा कि उमेश हमें छोड़ना चाह रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगा, हम्म, मुझे कुछ नहीं लगा। ये फरवरी में इसकी माँ गई, बहन गई मेरे घर, 26 तारीख को गई है फरवरी को। तब वो मतलब कि ये काम पे नहीं जाता था। जब से माँ गई तब से काम पे नहीं जाता था। मैं बोला काम पे, तो मैं डेली चल जाती थी खाना बना के टिफिन पैक करके, फिर आती थी मैं 2-2:30 बजे। तो मैं बोली ये काम पे नहीं गए? तो बोला कि नहीं मैं काम पे नहीं गई, मैं 12 बजे आ गई, 11 बजे आ गई। झूठ बोलता था मेरे से, डेली यही काम था उसका। फिर मैं एक दिन इससे बोला, मम्मी भी है, पापा भी है, मम्मी है, बहन है, सब लोग है, तो नहीं कमाओगे तो मैं खाऊंगी कहाँ से 2 गो के देखभाल करूंगी। नवरात्र के महीना था, माँ बेटी के दोनों के सब अकेले कमाई, माँ बेटी दोनों जाती थी काम करने, काम करके आती थी, फिर पैसा लाई, इसके फल फ्रूट लगी इसकी माँ के लिए, दोनों थी बढ़ती 9 दिन। अच्छा, आप ये हमें बताइए कि मतलब आपका पति उमेश यादव से रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था, हाँ। जब आपकी सासू और हाँ। आपकी ननद वहाँ जाती हैं, फिर यहीं से भी बात शुरू होता है। हाँ, तब भी मेरा घर उजड़ा है, मेरे सास ननद मेरे घर उजाड़ा है। अच्छा, कभी आप यहाँ पर आजमगढ़ में आई थी उमेश यादव के घर पर? आई हूँ, छठ पूजा में आई हूँ, 13 दिन रह के गई हूँ। तो यहाँ के लोग, वहाँ जो आपकी सासू है वो बहू आपको मान रही थी उस टाइम? हाँ, बहू भी मानी, बहू का दर्जा दी, और बच्चे से भी प्यार मोहब्बत सब करते थे। जो चीज लाती थी वो चीज खाने के लिए भी देती अच्छा, थी। अब आप उमेश को ढूंढते हुए, उमेश वहाँ से पानीपत से फरार हो गया था, उमेश को ढूंढते हुए आप आजमगढ़ पहुंची। हाँ, तो आजमगढ़ जब आप फिर से अब की बार पहुंची तो वहाँ क्या बातचीत हुई आपसे? मैं पानीपत से मैं यहाँ आई तो घर में देखा उसको बैठ के पानी पी रहा था चौकी पर। दोनों बच्चे लटक गए पापा पापा कह के। बस सब लोग मिलके मुझे मारे, पीटे, मार के गाली गलम दिए, सबको करके घर से बाहर भगा दिया। फिर मैं वहाँ पानीपत में 23 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाया हूँ मैं, पानीपत समलके में। वहाँ फोन किया भैया को, भैया बोले वहाँ कोई थाना है तो अच्छा, इसके पहले आप पानीपत में गुमशुदगी भी दर्ज करा चुके थे? हाँ, उसके बाद फिर आप ढूंढते हुए यहाँ आई? हाँ, पता लगा मुझे कि इसकी माँ शादी करवा रहा है, जब भाभी आप चलाओ, यहाँ से किसी ने मुझे बताया। तब मैं डायरेक्ट अपनी 4 तारीख को छोड़ी का शादी किया। छोड़ी के लिए मैं गहना जेवर रख रखी थी, 1,40,000 रुपया रख रखी थी भैया, और 60-70 रख के जेवर बना के रखी थी। कान वाला था, पायल था, गला में चांदी का था। सब उमेश लेकर भाग आया था? उमेश के माँ, बहन, उमेश सब मिलके। मैं काम पर चली गई, चल जाती थी घर, विश्वास छोड़ के चल रहे, सास ननद मुझे थोड़ी ऐसे करेगी। मैं विश्वास पर मैं छोड़ के चल जाती थी घर, खुला पूरा छोड़ के, बस खाली बक्सा था बड़ा वाला, उसमें ताला लगा के। जब मैं आई 20 तारीख को फरार हुई है। 20 तारीख को शाम को आई तो मैं पूछी कहाँ गए पापा, तो ये बोला कि पापा काम करने गए हैं। मैं बोले दादी कहाँ गई? दादी तो इसकी 13 तारीख को ही निकल गई थी घर से बाहर, सारे मतलब कपड़े उपड़े जो मैं दिया था उसके हिसाब से दे देती। वो मामा। ये बताइए आप यहाँ आप कितने दिन से आजमगढ़ में? कितने 6 दिन से 6 दिन से आप हैं यहाँ पर? कहाँ आप थाने वगैरह पर भी गई थी? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी। अथी भी कागज जिस दिन आई उस दिन भी मैं प्रार्थना। क्या यहाँ पुलिस क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रहा है, बस यहाँ सीधे कह रहा है कि आपको प्रूफ दो मुझे अच्छा, शादी तो का। आपके पास कुछ है कि उमेश के साथ आप शादी की? कुछ है प्रूफ आपके पास? मेरे पास प्रूफ तो थी, कोर्ट का तो नहीं है, नहीं मंदिर घर का है, पंडित से मैं आने घड़ी लिया नहीं। अच्छा, पहले भी नहीं लिया था, जखने बड़ा मोबाइल नहीं चला हुआ था, छोटी सी थी, तो उसमें क्या फोटो खिंचाएगा, वो तो खाली बातें होता था। कुछ है आपके पास कि आप उसकी पत्नी है उमेश की? मेरे पत्नी हूँ मैं, दोनों बच्चे हैं, उसका ये सबूत है, और मैं सबूत क्या दूं? आधार कार्ड है दोनों बच्चे का, 4-5 बच्चे का आधार कार्ड में उसका नाम है। पिता का नाम लिखा हुआ है? हाँ, उमेश राम लिखा हुआ है। ये 4-5 नाम का उमेश राम लिखा है, उसमें उमेश राम लिखा हुआ है। तो उमेश यादव आप बता रही हैं? ये उमेश यादव है मगर उमेश राम है लिखा हुआ। हाँ, तो कैसे ये माना जाए कि वही उमेश है? वही उमेश है, क्योंकि मेरे साथ शादी का फोटो है साथ में। बच्चे का नहीं विश्वास है तो डीएनए टेस्ट करवा लीजिए ना, अपने आप पता लग जाएगा कि बच्चे है उसका कि नहीं है। मेरा डीएनए टेस्ट करवाइए, मेरा भी करवा लीजिए कि मैं गलत हूँ, ये भी साबुत हो जाएगा। मैं सब कुछ मांग रहा हूँ तो अभी पुलिस वाली ने नाट रही है। अच्छा, ये बताइए अभी आप कहाँ जा रही हैं आप? अभी मैं पटना जा रही हूँ मम्मी भाभी के गले। अच्छा, मतलब आप यहाँ से 6 दिन रहकर थक चुकी कि अब इंसाफ नहीं हो रहा है। हाँ, पटना जा रही है। हाँ, अब वो कह रहे हैं पानीपत में रहती है तो वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज करवा। अच्छा, यहाँ की पुलिस कह रही है? हाँ, यहाँ के पुलिस कह रही है। अच्छा, आपके जो आईडी वगैरह है, प्रूफ जो है वो पानीपत के ही है? पानीपत के ही। इसका भी आधार कार्ड, फैमिली इसका भी आधार कार्ड है, साथ ही वोटर कार्ड है, और पिन कार्ड है, सब वहीं के है। उसका उमेश का भी है, वहीं का है सब। वो सारा ग्रुप अपना लेके आ गया है।
चलिए, इस महिला का जो दावा है कि उमेश यादव इसके पति हैं, अब इस मामले की जब जांच होगी, जो इस महिला का दावा किया जा रहा है इस महिला के द्वारा, उसमें कितनी सच्चाई है वो जांच के बाद सामने आ पाएगी। ये महिला जिस तरीके से कह रही कि उमेश यादव के साथ 2012 में शादी रचाती है अपने पति को छोड़कर, और ये महिला ये भी आरोप लगा रही कि इसके पति को उमेश यादव मारता पीटता था, और वजह ये थी कि ये जब इनके पति इनको मारते पीटते थे, इसी वजह से उसको हमदर्दी थी या किस वजह से इनके पति को मारता पीटता था। इनका पति छोड़कर भाग गया, 1.5 साल इंतजार करने के बाद फिर ये शादी कर लेती है उमेश यादव के साथ। अब ये कह रही हैं कि उमेश यादव के ये 2 बच्चे हैं, और ये 12 सालों तक लगातार इनका रिश्ता ठीक ठाक चला, लेकिन इसी साल से अब रिश्ता इनका कह रही हैं कि इनके बीच विवाद होने लगा, और अब उमेश यादव इन्हें रखना नहीं चाह रहा। उम्मीद करते हैं कि इनके साथ न्याय होगा। अगर उमेश यादव वाकई में इनका पति है तो वो हक जो है इन्हें मिलना चाहिए, इन बच्चों को अपने पिता का हक मिलना चाहिए। इस खबर को खूब शेयर करिएगा, जिससे इस महिला के साथ न्याय हो सके। हालांकि ये महिला अब थक कर 6 दिन आजमगढ़ में दर दर भटक कर अब ये महिला पटना के लिए रवाना हो रही है।